नमस्कार, एएनएन न्यूज़ के खास प्रोग्राम बेबाक बोल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विपिन बेबाक। देश के दो बड़े राज्य जम्मू कश्मीर और हरियाणा, दोनों राज्यों में चुनाव है और चुनाव को देखते हुए राजनीतिक सरगर्मी चरम पर है। हर पार्टी अपने अपने तरीके से वोटरों को लुभाने की कोशिश में है और हम हरियाणा के रेवाड़ी विधानसभा में धारूहेड़ा के अंदर है। जनता से जानने का प्रयास कर रहे हैं कि अब की बार क्या स्थिति रहने वाली है, क्या कोई तब्दीली होगी। तो हमें सामने नज़र आया है कांग्रेस का दफ्तर, ये कार्यालय है और यहाँ से जो फिलहाल विधायक हैं चिरंजीव राव, वो मैदान में उतरे हुए हैं। तो चलिए इनके पास चलते हैं और यहाँ जनता का मूड जानने की कोशिश करते हैं कि अब के कुछ तब्दीली होने वाली है, यह बीजेपी फिर बरकरार रहने वाली है। तो चलिए आइए चलते हैं। तो देखिए लोग बिल्कुल बड़े शांति से बैठे हुए हैं और आपस में चर्चाएं कर रहे हैं। तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अब के जनता जनार्दन का क्या मूड है और क्या स्थिति रहने वाली है। तो देखिए कांग्रेस के स्वागत है आपका। बिल्कुल साहब, बिल्कुल कांग्रेस के नेता देखिए बिल्कुल टिप टॉप बड़ी शांति के साथ बैठे हुए हैं। तो स्वागत है साहब जी, बहुत बहुत धन्यवाद और आपका भी स्वागत है हरियाणा की पावन धरती पे। आओ विराजो साहब। नेताजी जी, एक बात बताओ, हरियाणा के अंदर क्या आपके चेंज होने वाला, और अगर होने वाला है तो क्यों होने वाला है, किस आधार पर होने वाला है? सबसे पहला सवाल तो यही है। देखो सबसे पहले मैं हमारे चैनल के सभी दर्शकों को और देश के सभी युवाओं को, उन युवाओं की तरफ से ही राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज हमारे आदरणीय परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है। आज वो 74 साल के हो चुके हैं, 75वें साल के पायदान पे आ गए। ईश्वर उन्हें लंबी उम्र दे। और देश में उन्होंने जो बेरोजगारी चरम पे पहुंचाई है, तो उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी बधाई के पात्र हैं। और ख़ास तौर पे जो हरियाणा में उन्होंने बेरोजगारी बढ़ाई है, जिस कदर बढ़ाई है, तो उसके लिए प्रधानमंत्री जी को मैं हरियाणा की इस पवित्र धरती की तरफ से बधाई देना चाहता हूं। जब हमारी कांग्रेस की यहाँ सरकार बधाई दे रहे हो आप या खिंचाई कर रहे हो प्रभु? आप चाहे इसे कुछ भी समझ लो, हम तो इसे बधाई कहेंगे। आप खिंचाई समझ रहे हो तो खिंचाई समझ लो साहब। मैं यहाँ हरियाणा में हूँ, लगभग मुझे हो गए 15-20 दिन। 11-12 विधानसभाएं मैंने घूम ली हैं। और हम बात करें गुड़गांव के रेवाड़ी विधानसभा की, तो ये अहिरवाल क्षेत्र पड़ता है। और यहाँ सबसे ज़्यादा अगर लोग कहीं जाते हैं किसी महकमे में तो वो सेना में, क्योंकि सेना में जो नौकरी है वो सिर्फ नौकरी ना हो के देश के प्रति सेवा माना जाता है इसको। और यहाँ का जो युवा है और यहाँ की जो धरती में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने की एक अंदर से जो क्या कहते हैं उसके डीएनए में है, यहाँ हर व्यक्ति के डीएनए में। यहाँ रेजांगला का इतिहास है, जहां हमारे 118 जवानों ने चीन के 4000 जवानों को रेजांगला की चोटी पे हरा दिया था और देश का सर गर्व से ऊंचा किया था। तो उस धरती के जवानों को मोदी जी ने धोखा दिया। जब आपको ध्यान होगा 2014 में चुनावी संगनाथ मोदी जी ने रेवाड़ी से ही शुरू किया था और यहाँ के युवाओं को वादा किया था कि साहब हम सेना में बम्पर भर्तियां देंगे और सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन योजना के तहत सम्मान देंगे और तमाम सुविधाएं देंगे। और दिया क्या उन्होंने? अग्निवीर के नाम पे एक छलावा। और आप भी यहाँ चुनाव में घूम रहे हैं, आपने भी यहाँ का माहौल समझा होगा और देखा होगा कि सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशान है और नाराज़ है प्रधानमंत्री जी से तो वो देश का युवा है। क्योंकि बेरोजगारी हरियाणा में चरम पे है, लगभग 30% बेरोजगारी है यहाँ पे साहब। और इसके बाद अगर कोई परेशान है तो वो है किसान, क्योंकि किसानों के साथ जितना
मोदी जी ने धोखाधड़ी करी है। मोदी जी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब मोदी जी एमएसपी करके राग अलापते रहते थे, और प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने उस एमएसपी का नाम नहीं लिया और हरियाणा के किसानों के साथ धोखाधड़ी करी है। जो एमएसपी का लिखित कानून है वो नहीं दिया। अब आ जाइए तीसरे नंबर पे, तो यहाँ पहलवानी जो है यहाँ की रग रग में है। यहाँ हर घर में आपको पहलवान मिल जाएंगे, और हरियाणा देश में और अंतर्राष्ट्रीय पटल पे मेडल लाने में नंबर 1 माना जाता है। और यहाँ के पहलवानों के साथ भी प्रधानमंत्री जी ने धोखा किया है। आप बहन विनेश फोगाट की बात कर लो, बजरंग पुनिया की बात कर लो, या तमाम पहलवानों की बात कर लो, तो इनके साथ मोदी जी ने कहीं ना कहीं धोखाधड़ी करी है। इनको देश की बेटी अपनी पर्सनल कहा कि परिवार की सदस्य है बोल के, परम मित्र बोल के, और फिर जब उन परम मित्रों को ज़रूरत पड़ी तो प्रधानमंत्री जी की तरफ से कोई संदेश नहीं, कोई सांत्वना नहीं, कुछ नहीं। बस उनको जो है उनके साथ धोखाधड़ी ऐसी करी गई। वो पेरिस ओलंपिक में भी आपने देखा कि वहाँ साथ नहीं दिया प्रधानमंत्री जी ने। तो हरियाणा की जनता, वो तो कह रहे हैं कि हमने जो करना था हमने किया। हाँ, वो करना था वही तो कर दिया। उन्हें डिस्क्वालीफाई करवाना था वो करवा दिया, पूरा षड्यंत्र रच के। और जो पहलवानों को शर्मसार करना था वो करवा दिया, पूरा षड्यंत्र रच वो के। तो अब ये कह रहे हैं कि इसमें तो ये कांग्रेस की साजिश है। कांग्रेस सत्ता में है, कांग्रेस सरकार में है, जो कांग्रेस की साजिश होगी। भाई आप सरकार में हो, आप सत्ता में हो, आप कहीं ना कहीं विनेश फोगाट को गुमराह कर रहे हैं। अच्छा, विनेश फोगाट को हम गुमराह कर रहे हैं? आप हमें ये बताइए कि जब विनेश फोगाट संसद के बाहर धरना दे रही थी, और जब 3 महीने जंतर मंतर पे उस बहन ने धरना दिया और उसके तमाम साथियों ने धरना दिया, तो मोदी जी क्यों नहीं आए सही रास्ता दिखाने के लिए? हम अगर किसी पीड़ित, शोषित, वंचित का साथ दें तो आप कहोगे साहब हम गुमराह कर रहे हैं, और आप सत्ता में बैठ के ऐसे लोगों को नजरअंदाज करें तो साहब आप सब सही कर रहे हैं। आपके नेता राहुल गांधी भी विदेश में जाकर भारत की बदनामी कर रहे हैं। और मोदी जी क्या करते हैं साहब? मोदी जी जापान जाते हैं, चीन जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, यूरोप जाते हैं, और कहते हैं कि साहब 70 साल से देश में अपार भ्रष्टाचार था, 70 साल की गंदगी साफ करने आया हुआ हूँ, मुझे शर्म आती है कि मैं इस देश की धरती में पैदा हुआ हूँ। ये देश का सम्मान है। एक बात समझ लीजिए श्रीमान जी, आप भी समझ लें और मोदी जी भी समझ लें, मोदी मतलब देश नहीं है, बीजेपी मतलब देश नहीं है, आरएसएस मतलब देश नहीं है। जहां भी बीजेपी की, आरएसएस की और प्रधानमंत्री जी की जो खामियां होंगी, वो विपक्ष के जिम्मेदार नेता होने के नाते, चूंकि राहुल गांधी जी अब नेता विपक्ष है, तो कान भी ऐंठे जाएंगे, उनको सही रास्ता आप भी धमकी दे रहे हो प्रधानमंत्री को। अरे वाह जी वाह, धमकी हम दे रहे हैं? आप धमकी दे रहे हो? हम धमकी दे रहे हैं कि धमकी बीजेपी आप के नेता कान दे ऐंठने रहे की हैं? बात कर रहे ये बताइए, जीव कटवाने का काम कौन कर रहा है? आप धमकी दे रहे आतंकवादी हो। बोलने का काम कौन कर रहा है? गोली मारने की धमकी कौन दे रहा है? उनके खिलाफ मोदी जी ने कोई कार्रवाई करी? आप सीधे देश संविधान से चलेगा श्रीमान जी। आप सीधे इनके सांसद और मंत्री रवनीत बिट्टू क्या कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी देश के सबसे बड़े आतंकवादी हैं। सीधे कान की बात कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं आप। इनके सिंधे गुट के जो विधायक है वो कह रहे हैं राहुल गांधी जी की जीभ काटने वाले को 11 लाख का इनाम दिया जाएगा। बताओ बीजेपी ने कोई कार्रवाई करी इनके ऊपर? अब तो उत्तर प्रदेश के मंत्री रघुराज सिंह जी भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी देश के सबसे बड़े आतंकवादी हैं। अरे भैया, आतंकियों का समूह तो आरएसएस बीजेपी के लोग हैं। देश का सबसे पहला आतंकवादी कौन था? नाथूराम गोडसे, जिसने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को गोली मारी थी। ऐसे लोगों का डीएनए है इनके अंदर साहब, और इनके अंदर देशद्रोह कूट कूट के भरा है। आप कान ऐंठने की बात कर रहे हो, बताओ सार्वजनिक मंच से आप। नहीं तो कान ऐंठने में क्या बुराई? गलती करोगे तो आपको सही रास्ता दिखाया जाएगा, सही रास्ता दिखाया जाएगा। मोदी जी गलत रास्ते पे चल रहे हैं, मोदी जी की चूड़ी टाइट की जाएंगी, ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा साहब। आप ये मान के चल लो कि प्रधानमंत्री का काम होता है देश की जनता के लिए काम करना, ना कि अंबानी अडानी के लिए। एक खबर आ रही है कि अडानी जी को 2027 में ट्रिलियनियर बना रहे हैं। आज 100 दिन ट्रिलियनियर बना रहे हैं। 100 दिन पूरे हो गए आज। हम तो ये कह रहे हैं कि साहब और 100 दिन पूरे कर लो, कुछ युवाओं का तो भला कर दो। पंचवर्षीय योजना कुछ युवाओं का तो भला कर लो, बढ़िया तरीके से कटेगी। वो तो जनता बता रही है साहब, हरियाणा बता देगा कैसी चल रही है पंचवर्षीय योजना। इस बार 10 से ज़्यादा सीट नहीं आने की, आप लिख के रख लो साहब।
हरियाणा की जनता, हरियाणा के गांव में बीजेपी के नेताओं की नो एंट्री हो गई है। आप इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, लेकिन आपके इंडिया आप जनता गठबंधन से के पूछ लो। आपके इंडिया आप तो गठबंधन के जनताओं नेता से पूछ लो। अरविंद केजरीवाल खुलेआम सारी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। आप लड़ने पे- दीजिए। आप पे वो तो समझा ही नहीं गए। एक बात बताइए, आप बीजेपी से लड़ने की बात कर रहे हैं। मोदी जी ने अपने दल समझा लिए क्या? मोदी जी ने नीतीश जी को समझा लिया, मोदी जी ने जयंत चौधरी को समझा लिया, मोदी जी ने जजपा के दुष्यंत चौटाला को समझा लिया। जजपा भी तो यहाँ से अलग चुनाव लड़ रही है, वो तो अलग उस पे तो आपने बात नहीं करी। वो तो अलग क्यों? है। 5 साल तो साथ रहे, तो पहले अब रहे 1 महीने पहले अलग हो गए। 5 साल उप मुख्यमंत्री रहे, खूब सत्ता की मलाई खाई, अब जनता को बेवकूफ बना रहे हैं अलग होके। जनता हरियाणा की बहुत समझदार है, यहाँ की जनता श्रीमान जी बेवकूफ नहीं बननी। यहाँ के कड़ कड़ में और रग रग में देशभक्ति है साहब। यहाँ की जनता आपको सबक सिखा देगी। भोली भाली जरूर है लेकिन समझदार है, और अब ये लोग समझ गए हैं कि हरियाणा के साथ बीजेपी ने धोखा किया है, प्रधानमंत्री जी ने धोखा किया है। पिछड़ा पिछड़ा कह के पिछड़े, दलित और शोषित वंचित समाज के साथ मोदी जी ने धोखा किया है, और इस बार इनको सबक सिखाया जाएगा। इस बार कांग्रेस को 80 से ज़्यादा सीटें ला के दे रही है भाई यहाँ की महान जनता। अच्छा, फिर अरविंद केजरीवाल की क्या सीट आएंगी ये बताओ चलो। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में चुनाव लड़ें, दिल्ली को संभालें, मेरी उनको सलाह है। हरियाणा का जो मामला है वो हमारे ऊपर छोड़ दिया जाए। हरियाणा में कितनी सीट आ रही है? हरियाणा में देखिए, केजरीवाल जी के लिए करने के लिए कुछ नहीं है। क्यों? बेशक वो हमारे साथ के, हमारे दल के नेता हैं, और अच्छा, उनका अब पूरा आपकी सम्मान आवाज बदल गई है, अब आप आपके सुर बदल गए। अब कैसे? भाई अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, हमारे इंडिया गठबंधन के सदस्य हैं। तो उनकी क्या सीट आ रही है? उनकी कोई, देखिए यहाँ पे सीधी सीधी लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। अरविंद केजरीवाल की कोई लड़ाई नहीं है? नहीं नहीं, अरविंद वो केजरीवाल कहीं फाइट जी- में नहीं है, वो बिल्कुल उनकी भी एक भी फाइट सीट में नहीं है। है। वो आपकी वोट खराब कर रहे हैं। नहीं नहीं, वो बीजेपी की वोट खराब करेंगे, हमारी वोट क्यों खराब करेंगे? हमारी वोट तो जहाँ पड़नी है वहीं पड़ेगी, पंजे पे पड़ेगी साहब, और जो वोट खराब होगी वो सब बीजेपी की खराब होगी। यहाँ की जनता इस बार ये कहना चाह रहे हो, ये कहना चाह रहे हो कि वो बीजेपी की बी टीम है? ये बात तो आप कह रहे हो। आप कह रहे हो ना कि बीजेपी की खराब नहीं होगी नहीं नहीं, जैसे। ये बात आप कह रहे हो श्रीमान जी, ये बात आप कह रहे हो। वो इंडिया गठबंधन के अभिन्न हिस्सा हैं। आप चालाकी से फंसाना चाह रहे हो, मैं फंसने वाला नहीं हूँ। आप शब्दों का माया जाल बना के फंसाना चाह रहे हो। केजरीवाल जी जो भी वोट काटेंगे, आप ही तो कह रहे हो। केजरीवाल जी जो भी वोट काटेंगे वो सर, बीजेपी का आप ही काटेंगे। नेताजी, आप ही कह रहे हो कि वो बीजेपी की वोट खराब करेंगे वो। जी। तो मैं तो इसीलिए तो कह रहा हूँ आपसे कि भाई वो कहीं बीजेपी की बी टीम है। नहीं नहीं, बीजेपी का वोट खराब करेंगे इसका मतलब क्या है? वो इंडिया गठबंधन के हिस्सा है। अच्छा, इंडिया गठबंधन के हिस्सा बिल्कुल, है। कई बार मतलब ऐसा आपकी होता सोच, है, आपकी साथ में न लड़के अलग लड़के भी आदमी फायदा आपकी आपकी सोची समझी रणनीति है क्या ये कि भाई तुम भी लड़ो और हम भी लड़े? सारी बातें ऑन द कैमरा समझ लो आप। अच्छा, सारी बातें यहीं समझ लो आप 10 मिनट के इंटरव्यू मेरी में। बात सुनिए, देश जानना चाहता है देश को हम बता देंगे। 5 अक्टूबर को देश की जनता को बता देगी, हरियाणा की जो महान जनता है, कि इस बार बीजेपी का क्या असर होना चलिए है। ठीक है, अभी आते हैं आपके पास, अभी जाइएगा नहीं, और जो बैठे हुए शख्स हैं उनसे जानकारी लेते हैं। तो सर, क्या होने वाला है आपके? नमस्कार जी। जी, होने वाला ये है, अब भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है, और मेरा हिसाब से मैं तो अनुमान लगा रहा हूँ 80 सीट आऊँगी हरियाणा के अंदर। अच्छा, सारी की सारी क्यों ना बोल रहे आप? नहीं ऐसा जी, सारी भी आ सके। वो एक बार 87 में ताऊ देवीलाल लेगा था अच्छा, 89 सीट, अच्छा। एक सीट छोड़ी थी। तो हमारा प्रयास ये है कि भाई अच्छा, अरविंद केजरीवाल की कितनी सीट आ रही है? अरविंद केजरीवाल का उरे कोई वो नहीं है। मैं तो एक ही बात जानता हूँ, वो तो खाम की बात कर रहा है, सारे पार फंसाना चाह रहा है। उरे कुछ नहीं है केजरीवाल साहब का। केजरीवाल साहब अपने दिल्ली में रहो और मौज करो। मतलब अरविंद केजरीवाल का ना कोई कुछ नहीं है हरियाणा में, कुछ नहीं है जी। हरियाणा में केजरीवाल साहब का कुछ भी नहीं है, चाहे वो अपना 90 का 90 कैंडिडेट खड़ा कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। आप तो ऐसी बात कर रहे हो, कांग्रेस दफ्तर में बैठे हो शायद इसलिए बोल रहे हो आप। ना जी ना, दफ्तर की बात नहीं होती है। हम तो पार्टी की सिपाही है, और फिर सच्ची बात कहने वाले हम तो। अगर मान ले बाहर होता जब भी यही बात करते हम तो। मतलब मजबूती के साथ कांग्रेस ही जीतने वाली है। बिल्कुल कांग्रेस जीतने वाली है। भारत ये अपने जो रेवाड़ी की विधानसभा थे, ये चिरंजीवी राव है, ये 50,000 वोट जीतेगा कम से कम। चिरंजीवी राव जिंदाबाद, और डिप्टी सीएम भी बनेगा, ये भी मान लो। पहले ही घोषणा कर रहे हाँ, हो। घोषणा कर दी। लो साहब,
मुख्यमंत्री बनेगा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और डिप्टी सीएम बनेगा चिरंजीव राव। यहाँ पे जो शख्स बैठे हुए हैं उन्होंने तो घोषणा भी कर दी है कि उप मुख्यमंत्री कौन होगा और मुख्यमंत्री कौन होगा। चलिए, जो होगा ये तो आगे आने वाले समय में ही तय होगा। हमारे साथ एक और कांग्रेस के नेता बैठे हुए हैं, इनसे भी कुछ जानकारी लिए लेते हैं, ये क्या कहते हैं सुने। ये कितनी सीट बताते हैं। तो नेताजी जी, क्या स्थिति होने वाली है? स्थिति तो ये है, बीजेपी इतनी कांग्रेस से घबरा गई है कि पता है उनके नेता क्या कह रहे हैं। राहुल गांधी जी इतने तीखे तीखे सवाल कर रहे हैं तो इतने घबरा गए, कह रहे हैं इनकी जीभ काट लो। अच्छा। तो अंदाज लगाओ इनकी बौखलाहट का कि कितनी बड़ी बौखलाहट है इनमें, जीभ काटने की बात कह रहे हैं। अब इनका कोई दाव हरियाणा में अब चल राहुल नहीं रहा गांधी है। विदेशों में जाकर देश की बदनामी भी तो कर रहे हैं। नहीं नहीं, वो इनकी पोल खोल रहे हैं। अच्छा। जब वो यहाँ कहते हैं तो मीडिया हाईलाइट नहीं करती, तो इनकी पोल पट्टी वो वहाँ जाके खोल रहे हैं। और रही बात हरियाणा की, तो हरियाणा में जान लो पिछली बार ये सफल हो गए थे, इन्होंने जाट बनाम 36 बिरादरी करवा दिया था। अच्छा। अब की बार ये होने वाला नहीं है निश्चित। कई गांव में हम गए साहब, आप ये मान लीजिए 90% SC वोट कांग्रेस को मिलने जा रहा है। तो ये अपनी साजिश में बुरी तरह फेल हो गए हैं, तो इनकी बौखलाहट बता रही है। अच्छा, संविधान खतरा में है, संविधान खतरा में है, ये यहाँ पे भी चलने वाला है। भाई आप बताओ, इनके नेता खुलेआम कह रहे हैं जीभ काट लो, तो ये संविधान खतरे में नहीं है क्या है? आप बताओ अच्छा। भाई, ये तो हमें संविधान ही तो आज़ादी देता है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है हमें, कोई इन्होंने गिफ्ट में थोड़ी दी है। ये तो हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिया है कि हम बोल सकें, सरकार का विरोध कर सकें। और ये इस चीज़ को ऐसे समझ रहे हैं जैसे मोदी जो देश हो गए। भाजपा भारत नहीं है, भारत भारत है, आप ये जान लीजिए। अच्छा, एक चीज़ और, अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया और आतुषी को मुख्यमंत्री बना दिया, तो ये क्या रणनीति है? इसकी भी कुछ, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की इसमें भी कुछ है? मुझे तो ये समझ में आ रहा है कि भाजपा इनको अपने ट्रैप में फंसाना चाह रही थी, तो वो भाजपा के ट्रैप में नहीं फंसे। और उन्होंने मतलब दर्शकों को बिल्कुल खुल के बताइए क्या क्या कहना, क्या चाह रहे हैं आप ऐसे देखिए, केजरीवाल जी इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो इनकी मंशा ये थी केजरीवाल जी को भेज दें, हरियाणा में जाएं, ये प्रचार करें अच्छा। और कांग्रेस का नुकसान करें। तो केजरीवाल जी जो है केवल लड़ने के लिए यहाँ लड़ रहे हैं, बाकी केजरीवाल जी को पता है तो हमारे इंडिया पास- गठबंधन के हिस्सा हैं। बताओ, आप उन्हें नहीं संभाल पाए? आप ठीक है, हिस्सा है, हम कब मना कर रहे हैं देश साहब? संभालने की बात अरे कर रहे हैं, नहीं, हरियाणा नहीं, सब संभालने कुछ- की सब बात कर कुछ रहे हैं। संभला हुआ है, बताओ, गठबंधन हुआ देश था, लोकसभा संभालने की चुनाव बात के कर रहे लिए। हैं, नहीं, नहीं, प्रदेश गुमराह संभालने मत की बात कर रहे हैं, लेकिन केजरीवाल जी को नहीं संभाल पाए। कतई गुमराह मत कीजिए। ये गठबंधन हुआ था लोकसभा चुनाव के लिए, और लोकसभा चुनाव बड़ी अच्छी तरह से लड़ा गया है, एक गठबंधन के तहत लड़ा गया है। एक ऐसी बात मत कहो आप जो कहीं है ही नहीं। केजरीवाल उनके ट्रैप में नहीं फंसे, जान गए भाई। केजरीवाल आप ये मानिए कार्यालय जा नहीं सकते, कहीं साइन कर नहीं सकते, तो भाई मुख्यमंत्री किस बात के? इसे है। तो ठीक है नेताजी, बैठिएगा, अभी मैं उनसे भी राय ले लेता हूँ। ठीक है, आप बैठिएगा। तो जरा हम कुर्सी भी डाल ही लेना बराबर में। हाँ जी जी, ये तो कह रहे हैं कि मजबूती के साथ कांग्रेस आ रही है। मजबूती के साथ में तो आपको बोल रहा हूँ 75 बार या 80 बार हमारे तो उनका नारा अब की बार हमारे काम आएगा। वो अच्छा। बीजेपी वाले का नारा हमारे काम आ रहा है। अच्छा, कैसे? हमारा 80 बार 75 बार हमारा नारा है अभी। अच्छा। जी, अरविंद केजरीवाल की कितनी सीट आनी है? अरविंद केजरीवाल जी को ये मोहर बना के यहाँ भेजा गया है बीजेपी वालों ने। अरविंद केजरीवाल यहाँ हमारे साथ कोई फाइट करने नहीं आया, और अरविंद केजरीवाल अपने दिल्ली को संभाले। अरविंद केजरीवाल मोहरा बना के बीजेपी वालों ने रिहा कराया है, मोहरा बना के उनको छोड़ा गया है। और वो तो इंडिया गठबंधन के हिस्सा है। हाँ है वो, लेकिन बीजेपी वालों ने चाल चली ना। गठबंधन का हिस्सा आपके- लोकसभा तक थे। लोकसभा तक इंडिया गठबंधन था हमारा, और आगे भी रहेगा, लेकिन विधानसभा में आपका गठबंधन और वो बीजेपी के मोहरे, ये दोनों बातें तो कहीं ना कहीं विरोधाभास है। नहीं, वो आपको पता है सब बातों का। विरोधाभास इसलिए आपको लग रही है ना कि उन्होंने उनको रिहा किया, तो उन्होंने इसलिए किया कि वो जाके रैलियाँ करेंगे तो कुछ प्रभाव डालेंगे, लेकिन 1% भी प्रभाव नहीं होना है। हमारे यहाँ रेवाड़ी विधानसभा से प्रत्याशी है सतीश यादव। उन्होंने जिस दिन आप पार्टी ज्वाइन की, उनका आप इंटरव्यू सुनना, उन्होंने बताया कि भाई मैं पहले, सतीश यादव जी ने ऐसी कोई पार्टी नहीं जिसमें वो नहीं गए हैं, पहली बात तो। दूसरा, वो जहाँ गए उस पार्टी को उन्होंने साफ़ किया है। उन्होंने बताया कि भाई मैं इनेलो में था तो इनेलो ख़त्म हो गई,
जेजेपी में था, जेजेपी खत्म हो गई, तो ये तो अस्तित्व खत्म करेंगे आपका। था पिछले 6 महीने से बीजेपी में था, तो बीजेपी भी खत्म हो गई। खत्म हो गई, ये तो अस्तित्व खत्म। ये तो आप भी बात मान रहे हो, इस बात को तो मान रहे हो। बीजेपी कैसे खत्म हो गई, आप कैसे खत्म खत्म हो होगी। 75 पार कांग्रेस पार्टी, 75 पार कांग्रेस पार्टी, 75 पार। बीजेपी पार्टी, 80 सीट, बीजेपी पार्टी अब की बार 8 को रिजल्ट 80 सीट। और हमारा जो ये सांसद है बीजेपी का राव इंद्रजीत, ये तो इस पब्लिक ने अपने ले जाए वोट और फिर संभाल ही रहा है 5 साल तक। सांसद महोदय तो पुत्री मोह में पागल हो चुके हैं। हमारे गुड़गांव लोकसभा के अंदर 9 विधानसभा सीट है, उन्होंने अपने ऐसे ऐसे प्रत्याशी दे दिए जिनकी जमानत जब्त होगी। कांग्रेस 9 की 9 विधानसभा सीट जीत रही है। आप अटेली से उनकी पुत्री है जो, उनका आप रिजल्ट देखना। पूरी 9 की 9 सीट। 9 की 9 सीट गुड़गांव लोकसभा की 9 की 9 सीट जो हमारे विधानसभा में, आप कांग्रेस के पैसे पैराशूट से लाके छोड़े गए हैं हमारे पास। पक्ष में आप देखेंगे कोई हमारी टक्कर में नहीं है। जो हमारे प्रत्याशी है भाई चिरंजीव राव, 9 की 9 सीटों में सबसे ज्यादा वोटों से जीत हासिल करेंगे। 8 अक्टूबर को आप ये अपने चैनल पे चला के देखना। हाँ जी। अब खट्टर जी ने इतने अच्छे अच्छे काम करे, बीजेपी ने रोजगार दिया है, 1 लाख से ज़्यादा 1-1.25 लाख नौकरियां दी हैं, इसके बावजूद भी आप जो है कह रहे हैं कि आप कह रहे रोजगार दिए। बीजेपी ने मास्टरों की रेल बना दी रोड पे, आंगनवाड़ी वर्करों की रेल बना दी, सरपंचों की रेल बना दी, उनको लाठी डंडों से पीटा गया। आप कह रहे नौकरी दे रहे। आप अपने किसानों का एमएसपी का सारा मुद्दा था, किसानों को कितना पीटा गया। आप मेरे ख्याल से तो आप मीडिया वाले ही ना यही सब गुमराह करते हो। आप बीजेपी के चक्कर में आके सबको गुमराह कर रहे हो। लेकिन मेरी गारंटी है, और मेरे यहाँ जितने भी साथी बैठे हैं ये सब आपको बताएंगे कि हरियाणा में अब की बार 8 तारीख को 80 सीट कांग्रेस के पक्ष में। अच्छा, और जो ये नौजवान है, नौजवानों की अग्निवीर का भी मुद्दा है, अग्निवीर का भी मुद्दा मानते हैं यहाँ पे। अग्निवीर का मुद्दा तो इतना बड़ा है कि हमारे यहाँ हरियाणा में ये अहिरवाल की धरती है, यहाँ से सबसे ज़्यादा सैनिक जाते थे, भर्ती होते थे। और अब इनके रिश्तों का भी ये पूछते हैं, जब रिश्ते वाले आते हैं ना, देसी भाषा में जब ब्याह वाला आवे तो पूछे 4 साल वाला है पक्का वाला है। 4 साल वालों की शादी तक नहीं हो रही है। ये हमारे मोदी जी ने कारनामे कर रखे हैं। बच्चों की शादी भी ना हो अब तो। बच्चों की शादी अग्निवीर में लगे बच्चों की शादी कहाँ से होगी? बीजेपी ने कोई बच्चों की शादी का ठेका थोड़ी लिया है। तो और कौन लेगा ठेका? सरकार चला रही है। 15 लाख रुपए की भी गारंटी दी थी, 5 पैसा ना आया आज तक। अच्छा, हाँ, आप क्या बात कर रहे हो आप यार? 15 लाख की बात 15 लाख की बीजेपी ने दी थी गारंटी कि हर एक खाते में 15-15 लाख रुपए तो आएंगे। उन्होंने बाद में बोल दिया, ये तो चुनावी जुमला था। तो चुनावी जुमला था। तो मोदी जी की पार्टी है बीजेपी, उसने एक भी ऐसा काम किया हो? चलो हम तो अपनी विधानसभा से बात कर लेते हैं। हमारी विधानसभा में बीजेपी के हमारे रणधीर सिंह कापड़ीवास जी रहे जो सरकार में थे, वो खुद ही मंत्री बनने के लिए तड़पते रहे। उसका मतलब एक मंत्री पद नहीं ले पाए। इनकी आपसी रंजिश इतनी रहती है तो ये विकास क्या कराएंगे? हमारे सांसद महोदय राव इंद्रजीत के पास जो कोटा आता है सरकारी, वो अपना वापस भेजते हैं। आप ऑन रिकॉर्ड चेक करो उसको। वो 1 पैसा यहाँ अपने विकास के लिए कहीं नहीं लगा पाए। एक पार्टी का मुद्दा हो रहा है जी। जी बताओ। पार्टी का मुद्दा ये है, अग्निवीर हो चाहे कुछ भी हो, पूरे हम बचाएंगे ना है तो बालक पैदा ना होगा तो कितने वो करांगा बताओ। इतना हाल हो गया बेहाल। हमारा पानी चाय भी फट जाती है। हमारे यहाँ एक मसाड़ी और बैराज है जी। न मसाड़ी नहीं हो भाई, भिवाड़ी की बात कर उसका मैं आपको बताता हूँ। हमारी कांग्रेस सरकार, आप कह रहे ना क्या काम किए कांग्रेस ने। कैप्टन साहब ने ऐसा रेस्ट हाउस बनाया था कि दिल्ली से लोग आते यहाँ रुकते, पर्यटन स्थल बनता। और बीजेपी वालों ने उसकी ऐसी हाल कर दी कि हमारे 40 गांव है आसपास के, उनका पानी बिल्कुल खत्म हो चुका है, खराब हो चुका है। उनके बच्चे जो है वो जहर का पानी पी रहे हैं। बिल्कुल आप जाके वहाँ पता करो, ये सब बीजेपी के कारनामे हैं। सारा रेवाड़ी का गंदा पानी मसानी बैराज में लाके छोड़ दिया। और बोला हम यहाँ नौका चलाएंगे। वहाँ नौका तो चलाने की बात छोड़ो, वहाँ पे लोग मर रहे हैं, फसलें खराब हो रही है, जानवर पी रहे हैं, वो मर रहे हैं। कम से कम 20 दिन पहले। अच्छा, एक बात बताओ, आपके 50 से 60 गाँव को नुकसान है। बीजेपी सरकार से ही आपको दिक्कत है, परेशानी है, या आप जो सवाल उठा रहे हो, या खट्टर सरकार से भी आपको इतनी परेशानी? हमारे खट्टर साहब आए थे यहाँ जब सीएम थे, जब ये हमारा भिवाड़ी का जो दूषित पानी आता है, गंदा पानी, इसका 1 दिन के लिए इलाज नहीं करा पाए खट्टर साहब। आए थे उस दिन, 1 दिन पानी बंद करा दिया। एक दिन बालकनाथ जी आए, उन्होंने अपना चुनाव मुद्दा उठाने के लिए उन्होंने पानी बंद करा दिया, वो इलेक्शन जीत गए। और फिर दूसरे दिन ही फिर पानी खुलवा दिया। आज इतनी बुरी हालत हो रही है,
पूरे भिवाड़ी से भाई साहब पूरे भिवाड़ी इंडस्ट्री एरिया से जितने भी लोग आ रहे हैं धर्म कमाने के लिए मतलब इलेक्शन की चाबी पानी है। बिल्कुल बहुत बुरा हाल हो रहा है सेक्टर में, तो बहुत बुरा हाल हो रहा है। हमने तो हम तो यहाँ कई 8-9 साल से इस मुद्दे को उठा रहे हैं। भाई चिरंजीव राव भी साथ में मुद्दा उठा रहे हैं कई दफ़ा अपने उसमें भी। बीजेपी का कह रहे हैं, हमारे सांसद महोदय ने यहाँ एम्स का मुद्दा था, वो 10 साल में तो वहाँ पे शिलान्यास हुआ है केवल। वहाँ पे पानी का सबसे बड़ी समस्या वहाँ पे पानी की है। भिवाड़ी से जो लोग यदि आ रहे वहाँ हैं, पे पानी नई नहर से लाया गया तो वहाँ एम्स का एक दीवार नहीं खड़ी हो सकती। सुनो, कोई भी बात है तो ये बात तो हम तो चिट्ठी पत्री तो गिर नहीं सका, ये तो स्वतंत्र है, आप ही पहुंचा सकते हो हमारी बात हर कूणा कूणा में देश का। NH भाई 71 पे पुल बांध रखा है। एक बात आप ही पहुंचा सकते हो। ये है अपना जो है ना रोड धारवाड़ से भिवाड़ी, इनका नाम है 71 NH 71, ठीक है जी। उस पर जाके देखो, आपका टाइम है तो मैं 10 मिनट लगाऊंगा, गाड़ी में बैठा के ले जाऊंगा। और फिर हमारा महेश्वरी गांव है उराने, हमारा महेश्वरी गांव कम से कम 60 एकड़ जमीन पानी की भरी पड़ी है। और पानी कैसा दिखे? काला। अगर आपके पास टाइम है तो लाइव दिखा दियो। मैं अभी गंदा पानी है, कहीं यूज होने लायक पानी नहीं है। ये जो बता रहे हैं कि पानी भरा हुआ केमिकल का, तो कितने एरिया में ऐसा पानी भरा हुआ है? हमारे 10-20 गांव खराब हो रहे हैं इससे। और बल्कि साबी नदी पे जाके देखो तो 40-50 गांव खराब हो रहे हैं। सारा केमिकल का पानी, सारा केमिकल युक्त पानी। बीजेपी उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाई, कोई कार्रवाई नहीं कर पाई। खट्टर साहब आए थे, अपनी चमका गए अपनी राजनीतिक। उधर बालकनाथ आए थे, वो अपनी चमका गए, वो जीत गए। अब राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, फिर भी वो लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। हरियाणा में भी ये नहीं कि हरियाणा वासी 71 पे पुल बांध रखा है, इससे बड़ी बात क्या होगी? आप खुद चेक करो, देख आओ, चलो गाड़ी में साथ चलो आप। भिवाड़ी के लोग भी बहुत परेशान है। एक मेरा परिवार का खेत है जी वहाँ, उनने क्या काम करा, दुकान से उन्हें अपने पर्सनल मट्टी लाया 20 ट्रॉली और डाल दी रोड के ऊपर, यही 71 पे ही, और डालकर रोडी गिर दी और कति बंद कर दिया। और वहाँ पूरा पानी खड़ा रोड पे, क्योंकि एंट्री नहीं है, पुल बांध दिया, इस वजह से हमारा पूरा बाजार खत्म हो चुका है। तो लोगों की अपने अपने तरीके से अपनी अपनी जगह पे नई परेशानी है और बड़ी बड़ी दिक्कत है। यहाँ पर धारूहेड़ा के अंदर जो ये लोग कह रहे हैं, इनका सीधा कहना है कि यहाँ पे सबसे बड़ी जो परेशानी है वो इंडस्ट्री के पानी की है। इंडस्ट्री का केमिकल युक्त तो पानी कहीं ना कहीं जो गांव वाले हैं उनके लिए एक परेशानी का सबब बना हुआ है। ये पानी का मसला क्या है यहाँ? पानी का जी बहुत बुरा मसला है जी, और बहुत बड़ा मसला है जी। दोनों स्टेट में सरकार बीजेपी की, फिर भी इसका मुद्दा नहीं सुलझा पा रहे हैं जी। पानी इतना गंदा हो चुका है अपने यहाँ धारूहेड़ा का कि पानी अगर आप एक बाल्टी पानी भर के रखते हो तो उसमें आप जब देखोगे तो थोड़ा बहुत देर बाद ही हाथ उंगली डालोगे तो वो गंदा हो जाएगा, आपका एलर्जी हो जाएगी आपको। बहुत गंदा पानी हो चुका है जी। और दोनों स्टेट में भाजपा की सरकार है जी, फिर भी नहीं हो पा रहा। हमारे भिवाड़ी नगर परिषद है कहने को, इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, अपना STP बनाए, अपना कुछ भी करे, पानी फिल्टर करके दे, हम लेने के लिए तैयार हैं। ठीक है। इनकी परेशानी जो यहाँ पर है वो सबसे बड़ी परेशानी धारूहेड़ा के अंदर केमिकल युक्त तो पानी की है, और पानी का बीजेपी समस्या का समाधान नहीं कर पाई। इन लोगों का सीधा सवाल ये है। हमारे साथ नेताजी हैं और इनसे लास्ट कमेंट पूछते हैं, दिल्ली में आतिशी को मुख्यमंत्री बना दिया गया है, क्या देखो साहब, ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल जी को इस शर्त पे रिहा किया था कि आप ना तो CM की कुर्सी पे बैठेंगे, ना किसी फाइल पे साइन करेंगे। ऊपर से आदेश थे जो मुझे लग रहा है कि इनको हटाओ। तो केजरीवाल जी को शायद इसी वजह से अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया गया। ऊपर से कहाँ से? मोदी जी, और कहाँ से? मोदी जी से ऊपर कौन है? सुप्रीम पावर तो वही है, अवतारी पुरुष है भाई, नॉन बायोलॉजिकल है, तो वो तो सर्वे सर्वा है, उन्हें तो ऊपर से कनेक्शन आते हैं, भगवान की तरफ से मैसेज आते हैं। ये शायद पता नहीं कैसे कह गए, ऊपर से कह गए। अब अरविंद केजरीवाल को आप ऊपर से आदेश वाली बात कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नहीं, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर से आदेश थे। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का जो जज है उसे ऊपर से आदेश थे। आप मेरी बात को गलत ले रहे हो साहब। नहीं, ना जी, तो देखो, हाँ, तो वो इस वजह से ठीक है। अब या तो भाई विधानसभा चुनाव कराए जाते या फिर कोई और मुख्यमंत्री बनाया जाता, तो ये उनका पार्टी का इंटरनल मामला है और आतिशी डिजर्व करती हैं। मेरे हिसाब से आतिशी ने बहुत संघर्ष किया है, तो उनको मुख्यमंत्री बनाए जाने का स्वागत है। मैं ये मानता हूँ कि अच्छा कदम है।
अच्छा कदम है। तो कहीं ना कहीं नेताजी कह रहे हैं कि आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया है, तो ये भी एक अच्छा कदम है। और इसमें ऊपर वाली जो बात इन्होंने कही, अब वो कितने ऊपर वाली है ये तो यही बेहतर बता सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये इशारा ज़रूर कर चुके हैं कि ऊपर का मामला है। तो अब हरियाणा के अंदर हमने आपको दारूहेड़ा की जो स्थिति है, ग्राउंड रिपोर्टिंग है वो बताई। यहाँ पर लोगों की सबसे ज़्यादा समस्या जो लोगों ने बताई वो बताई कि केमिकल युक्त पानी की, इंडस्ट्री का जो केमिकल युक्त पानी है वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, फिर दोबारा नई वीडियो में आपसे रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।